बात करेंगे पिकाडेली एग्रो इंडस्ट्रीज शेयर के बारे में। पिछले कुछ दिनों से शेयर में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था और आज के डेट में शेयर में आपको अपर सर्किट लगते हुए नजर आ रहा है। तो आगे कहां तक की टारगेट दिखा सकता है, आने वाले दिनों में मल्टीबैगर बन पाएगा या नहीं, लॉन्ग टर्म में क्या टारगेट दिखाएगा और शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट दिखाएगा, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले दोस्तों आप लोग को बताना चाहूँगा पिकाडेली एग्रो इंडस्ट्रीज का कंपनी का बिजनेस क्या है और साथ ही साथ कंपनी का आज फंडामेंटली एनालिसिस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी का बिजनेस क्या है। कंपनी के बिजनेस की बात किया जाए तो कंपनी दोस्तों अल्कोहल सेक्टर में कामकाज करती है। अल्कोहल सेक्टर में जो कंपनी का सबसे वैल्यूबल ब्रांड देखने को मिलता है वो इंद्री ब्रांड की विस्की है और कई सारी ब्रांड है। बिजनेस की बात की जाए तो कंपनी का इंडिया के अलावा अदर कंट्री में भी देखने को मिलता है। ठीक है, एक बार देखेंगे कंपनी ने पिछले कुछ महीने से किस तरह से परफॉर्मेंस किया है और आगे किस तरह से परफॉर्मेंस करेगा। तो आज के डेट में देखने को मिल रहा है शेयर में आपको 5% का अपर सर्किट लगते हुए नजर आया है। ये अपर सर्किट अचानक नहीं लगा है, धीरे धीरे करके मार्केट क्लोज होते होते शेयर में आपको अपर सर्किट लगते हुए नजर आ रहा है। पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा शेयर में आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था। उसकी वजह दोस्तों मार्केट थी। मार्केट में लगातार आपको एफआई और डीआई वाले को बिकवाली देखने को मिल रहा था। डीआई वाले की हालांकि खरीदारी जारी था, एफआई वाले को बिकवाली कंटिन्यू था, जिसकी वजह से मार्केट पर प्रेशर था। और साथ ही साथ जो देखने को मिल रहा है वायरस को लेके था, HMPV वायरस को लेके जो न्यूज़ था उसका भी प्रेशर मार्केट पे देखने को मिल रहा था। लेकिन आज के डेट में वो जो वायरस का असर है वो मार्केट पे आज के डेट में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट भी आपको पॉजिटिव में देखने को मिला है लगभग 100 पॉइंट से ऊपर का। और पिकाडेली में भी अपर सर्किट लगते हुए नजर आ रहा है। 5 डे के डाटा देखोगे, 5 डे में शेयर आपको कंसोलिडेशन होते हुए नजर आ रहा है। 1 मंथ में देखने को मिलेगा ये शेयर आपको लगभग 23% का रिटर्न बना के दिया है। और 6 मंथ की डाटा देखेंगे तो 6 मंथ में शेयर उसी तरह से 24% निकाल के दिया है। और 1 साल में देखोगे तो ऑलरेडी शेयर मल्टीबैगर बना हुआ है। 253% का 1 साल में रिटर्न बना के दिया है। ये 253 नहीं दोस्तों, और भी बहुत ज़्यादा है। जब ये शेयर 60-70 रुपये का था तब से हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। जो भी टारगेट दिए वो सारे टारगेट हिट हुआ है। तो आगे कहाँ तक की टारगेट दिखाएगा, तो चलिए दोस्तों एक बार कंपनी का फंडामेंटली एनालिसिस करते हैं, फिर जाके हमें पता लगेगा कि कंपनी क्या फंडामेंटल और बिजनेस के अकॉर्डिंग आने वाले दिनों में ये 1000 रुपये के शेयर 2000-3000 कहाँ तक की टारगेट दिखाएगा। तो चलिए दोस्तों एक बार कंपनी का फंडामेंटली एनालिसिस करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों पिकाडेली एग्रो इंडस्ट्रीज, यहाँ पे बिजनेस को मेंशन किया गया है। आज की डेट में देखने को मिल रहा है 939 रुपये पे शेयर की प्राइस है। ठीक है, अबाउट सेक्शन में यहाँ पे दिया हुआ है जो आपको समझ में आएगा, पहले ही बता रखा हूँ, यहाँ वही चीज़ लिखा हुआ है। पिकाडेली एग्रो इंडस्ट्रीज 1997 से बिजनेस स्टार्ट किया कंपनी ने 1997 से। ठीक है, कंपनी कहाँ पे देखने को मिल रहा है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। कंपनी जो है दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन हरियाणा के अंदर में है। ठीक है, आगे देखेंगे कंपनी का फंडामेंटल किस तरह से है। मार्केट कैप की बात की जाए, मार्केट कैप आप लोगों को 8,863 करोड़ का है। ठीक है, आज के डेट में मार्केट कैप जो है एक अच्छे लेवल पे आ चुका है। पहले एक छोटी सी कंपनी थी, लेकिन आज के डेट में ये कंपनी एक बड़ी मार्केट कैप के साथ एक बड़ी कंपनी भी देखने को मिल रहा है। स्टॉक का पी देखने को मिल रहा है 86 का है। ठीक है, स्टॉक का पी जो है 120 से ऊपर चला गया था, लेकिन धीरे धीरे पी जो है सेट होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, ROE की बात की जाए तो दोनों जबरदस्त देखने को मिल रहा है। किसी भी कंपनी का ROE 20+ हो तो उसको ये कह सकते हो कि कंपनी का जो फंडामेंटल है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू की बात की जाए, बुक वैल्यू 63 का है। ठीक है, करंट प्राइस 939 939 का है। 52 वीक लो देखने को मिल रहा है वो 261 का, और हाई देखने को मिल रहा है रिसेंटली 1020 रुपये तक गया था। ठीक है, डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, फेस वैल्यू कंपनी का 10 का देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एक बार देखेंगे कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से कर ली है, क्वार्टरली आधार पर ईयरली आधार पर दोनों देखेंगे। ठीक है, तो क्वार्टरली आधार पर देखा जाए तो कंपनी का सेल्स जो है कंटिन्यू बढ़ते हुए नजर आ रहा था, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी का सेल्स थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला, गिरावट में देखने को मिला। ठीक है, आगे देखा जाए कंपनी इंटरेस्ट थोड़ा बहुत भरती है, कंपनी के ऊपर कर्ज भी है तो थोड़ा बहुत कंपनी इंटरेस्ट भी भरती है। ठीक है, नेट प्रॉफिट की बात किया जाए, ये क्वार्टरली आधार पर बता रहे हैं तो नेट प्रॉफिट कंपनी का जो है भले ही सेल्स गिरा था, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले में। अर्निंग पर शेयर की बात किया जाए, अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर पिछले क्वार्टर के मुकाबले में बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, सालाना आधार पर देखेंगे तो सेल्स देखोगे तो सालाना आधार पर कंपनी का सेल्स जो है ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। लगभग 100 करोड़ का सेल्स में उछाल आया है। 827 करोड़ का सेल्स कर रही है कंपनी। जो कंपनी 76 करोड़ का सेल्स कर रहा था वो आज के डेट में 800-900 करोड़ की सेल्स कर रही है। आगे देखेंगे कंपनी का
नेट प्रॉफिट की बात की जाए सालाना आधार पर जो कंपनी एक छोटी सी प्रॉफिट कर रही थी 2 करोड़ का प्रॉफिट से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के हो चुका है 125 करोड़ का। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको लगभग 60% का कंपनी का प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अर्निंग पर शेयर के देखा जाए तो अर्निंग पर शेयर भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है सालाना आधार पर 13.29 का। ठीक है, बैलेंस शीट की बात करेंगे दोस्तों, बैलेंस शीट देखेंगे कंपनी के किस तरह से है। बैलेंस शीट अपडेट होके आया है तो यहाँ पे रिजर्व देखने को मिल रहा है। रिजर्व जो कंपनी के पास है, कैश फ्लो की बात की जाए तो लगभग 509 करोड़ का अच्छी खासी रिजर्व कंपनी के पास आज की डेट में हो चुकी है। ठीक है, टोटल एसेट्स की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे टोटल एसेट्स जो कंपनी के पास 200-300 करोड़ के एसेट्स हुआ करता था, आज की डेट में 1000 करोड़ का लगभग देखने को मिल रहा है, 990 करोड़ का। एसेट्स की बात की जाए दोस्तों तो एसेट्स जो होता है किसी भी कंपनी का, वो होता है कंपनी का संपत्ति। ठीक है, तो कंपनी के डेट आज के डेट में 990 करोड़ का संपत्ति है। ठीक है, तो ये भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। कंपनी जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे कंपनी का संपत्ति भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है, बिजनेस भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे इन्वेस्टर की बात करेंगे तो इन्वेस्टर में देखने को मिल रहा है जो प्रमोटर का होल्डिंग है वो आपको कंटिन्यू एक जगह पे स्टेबल देखने को मिल रहा है, लगभग 71% का होल्डिंग है। ठीक है, एफआई वाले की बात किया जाए, एफआई वाले इस क्वार्टर में आपको इंक्रीज करते हुए नजर आ रहा है अपनी होल्डिंग को। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ है इस कंपनी के लिए कि यहाँ पे एफआई वालों की होल्डिंग इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है। डीआई वाले की होल्डिंग थोड़ा बहुत डिक्रीज हुआ है, लेकिन एफआई वाले की होल्डिंग कंटिन्यू बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है और साथ ही साथ कंपनी के लिए। रिटेल इन्वेस्टर की बात किया जाए तो यहाँ पे पब्लिक को देखने को मिल रहा है, जो पब्लिक का होल्डिंग 29% था वो घट के हो चुका है 28.13 का। ठीक है, तो धीरे धीरे करके यहाँ एफआई वाले अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। ठीक है, प्रमोटर का होल्डिंग एक जगह पे स्टेबल देखने को मिल रहा है, पब्लिक का होल्डिंग घट रहा है। तो आने वाले दिनों में ये चीज़ तो यहाँ पे सीधा सीधा इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में ये जो शेयर आज के डेट में आप लोग को देखने को मिल रहा है, शेयर के प्राइस है लगभग देखने को मिल रहा है आप लोगों को 939 रुपये का। तो 939 रुपये के शेयर में अभी भी पोटेंशियल है कि यहाँ से 2000 रुपये का टारगेट दिखा सकता है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पैसेंस रखना पड़ेगा दोस्तों। बिना पैसेंस का स्टॉक मार्केट से आप पैसा नहीं बना सकते हो। ठीक है, पैसेंस रखोगे तो आने वाले दिनों में शेयर में पोटेंशियल है कि यहाँ से मल्टीबैगर बनेगा। जो मार्केट को डर था, जो वायरस का डर था, वो आज की डेट में मार्केट का डर खत्म होते हुए नजर आया और शेयर में आपको अपर सर्किट लगते हुए नजर आया। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे पैसेंस रखना है, पैनिक नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म व्यू रखोगे तो आपका पैसा मल्टीबैगर बन सकता है। ऑलरेडी ये शेयर मल्टीबैगर बना है और कई लोगों को पैसा मैंने यहाँ पे मल्टीबैगर बनाया भी हूँ। 100 रुपये 60 रुपये का शेयर था, तब से हम लोग फॉलो कर रहे हैं और शेयर आज के डेट में 1000 रुपये का लेवल दिखा चुका है। तो यहाँ पर भी नहीं रुकेगा। फिलहाल एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, यहाँ बाय और सेल के लिए कोई रिकमेंड नहीं किया जा रहा है। बाय और सेल करना है तो पर्सनल एडवाइस से एडवाइस ले, फिर जाके किसी भी स्टॉक्स में बाय और सेल कर सकते हो। फिलहाल पिकाडेली एग्रो इंडस्ट्रीज एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी देखने को मिल रहा है। ये जो फंडामेंटल है कंपनी का वो ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में ये शेयर में पोटेंशियल है कि यहाँ से मल्टीबैगर बन सकता है। तो दोस्तों अभी क्या होगा कि अभी धीरे धीरे करके मार्केट का सपोर्ट रहा होगा, तो ये धीरे धीरे करके शेयर जो 1020 रुपये का टारगेट दिया है इसको ब्रेकआउट देता है तो आपको 1250 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक की टारगेट दिखा सकता है, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। 1 से 2 महीना या 2 से 3 महीना लग सकता है अगर मार्केट का सपोर्ट रहा तो दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।